धमाका, क्या युद्ध होगा। दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, बड़ा धमाका था। अब उसकी डिटेल्स आ गए हैं, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सुनहरी मस्जिद में एक गाड़ी आके पार्क होती है, फिर कैसे निकलती है और कैसे व्यस्तम वो I-20 जो थी उस जगह जितनी भीड़ हो, मतलब उससे ज़्यादा भीड़ नहीं हो सकती थी। स्लो मूविंग ट्रैफिक था। ये कोई पुरानी टैक्टिक्स से लोग चेंज हुए हैं। पुराना जब टेररिस्ट वो करते थे तो किसी स्कूटर में, किसी पार्किंग लॉट में यहाँ करके बम धमाके, ये इस बार बम धमाका बिल्कुल मूविंग ट्रैफिक में हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा जान माल का जिससे हानि हो। मैं उस डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ कि किसने क्या कहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार कौन नहीं जिम्मेदार, क्योंकि NIA ने इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 13 लोगों ने जान गंवाई, बहुत से जख्मी हुए। और इन सबके बीच में थोड़ा ये भी देखने की बात है कि जिम्मेदारी किसकी, कौन जिम्मेदार। क्योंकि एक दो चीज़ें समझ लीजिए, जब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते, भारत और चीन के रिश्ते जैसे हैं ऐसे रहेंगे, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को, इस तरह की हरकतों को, इस तरह की कार्रवाई जो कहीं ना कहीं उनके द्वारा पोषित रहता है, मतलब पाकिस्तान हो चाहे चीन हो। चीन का भी बहुत कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन चीन बहुत डिस्टर्ब करके रखता है। ये तो होगा ही होगा। अब मेन चीज़ ये है कि हाउ यू आर गोइंग टू डील विथ इट। हम लोग इसको डील कैसे करते हैं, इसकी जांच होगी, जांच होनी चाहिए। अब ये कहा जा रहा है, अगर आप स्टेटमेंट देखिए हमारे मतलब सारे बड़े बड़े नेताओं के, जांच होगी, इसकी पूरी जांच होगी, जो दोषी हैं, जो साजिश करता है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये आपको कुछ नया लगा? अरे राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं कि आप ही ने कहा था कि अगर कोई भी इस तरह की एक्टिविटी हो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो इसका मतलब अब एक्ट ऑफ वॉर हो गया है, तो क्या लड़ाई शुरू कर रहे हैं? भाई आप ही तो कह रहे हैं ना कि लड़ाई शुरू कर दो। क्योंकि मुझे एक चीज लगती है कि बिल्कुल स्पष्ट है, बीजेपी के नेतृत्व, RSS के नेतृत्व, इन लोगों को चुनाव में इससे क्या फायदा ले लें उससे बाहर आना होगा। They have to come out of it। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप कभी देखेंगे तो आपको लगेगा कैसे लोग हैं भाई ये। 26 नवंबर 2008 में मुंबई में ताज होटल में और कई जगह पे टेररिस्ट आतंकवादी हमला हुआ था। 10 आतंकवादी आए थे, लोग मारे गए थे। 26 नवंबर को ये होता है, उसके बाद पुलिस कार्रवाई शुरू होती है और 29 नवंबर तक ये कार्रवाई चलती रहती है। 29 नवंबर को अंतर्गत लास्ट में फिर सारे टेररिस्ट मारे जाते हैं और फिर कंट्रोल होता है। लेकिन 26, 27, 28 और 29 का आधा दिन। सिर्फ याद दिला दूं आपको, मोदी जी 28 को अहमदाबाद से पहुंच जाते हैं मुंबई, और मुंबई में ताज होटल के बाहर, और क्या क्या बयान नहीं दिए था आप खुद गूगल कर लीजिए। मैं उसमें क्योंकि समय की सीमा है, खुद गूगल कर लीजिए क्या क्या नहीं कहा था। और फिर याद दिला दूं, 29 नवंबर को दिल्ली में चुनाव होता है 2008। 26 की घटना है और बीजेपी 26 की घटना को आज बीजेपी कहती है नहीं ये नहीं बोलो, वो मत बोलो। बीजेपी ने जो पोस्टर लगाए थे वो जरा देख लीजिए। 29 नवंबर 2008 के दिल्ली चुनाव के लिए और फिर 4 दिसंबर 2008 में राजस्थान चुनाव के लिए क्या पोस्टर लगे थे ये देख लीजिए। मतलब ये शुरुआत में ही तो बिल्कुल इनकी घुट्टी में पिला हुआ है कि अगर कहीं आतंकवादियों को तो वोट नहीं, मतलब हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। वोट के पीछे भागते रहने की जो अंधी दौड़ है उसने बीजेपी को और RSS को अंधा कर दिया है कि कहाँ देश है, किसका क्या देश हित में है, क्या लोगों के हित में है, उसको सोचने समझने की शक्ति ही जैसे खत्म हो गई है। ये वोट मांग रहे थे 29 नवंबर 2008 में दिल्ली इलेक्शन और 4 दिसंबर 2008 में राजस्थान में। इसी जो टेररिस्ट अटैक था, आतंकवादी हमला था मुंबई में। मैं NIA को जांच दे दी गई है, सब ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में जब जागो तभी सवेरा। बीजेपी को एक बार हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलना होगा, एक बार चुनाव कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा इससे बाहर निकलना होगा। राष्ट्रहित के चक्कर में
अस्सलामुअलैकुम। दिल्ली धमाके के बाद भारतीय मीडिया ने अपनी रूटीन के मुताबिक पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार अजीब बात ये हुई कि भारतीय हुकूमत यानी कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। और इस बात को लेकर भारत के काफी सीनियर तज्जियाकार भी हैरान हैं कि मोदी हुकूमत को इस बार क्या हुआ, और ये बात भी कर रहे हैं कि पहले तो उसी टाइम पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर देते थे और पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करते थे, लेकिन इस बार चुप क्यों है। असल बात ये है कि भारत को मालूम है कि लाल किले के इतने हसास इलाके में धमाका हुआ है तो ये अंदरूनी नाकामी है और उनकी अपनी सिक्योरिटी फेल हुई है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना मीडिया का काम है, लेकिन मोदी हुकूमत जानती है कि अगर इस बार नाम लिया तो पूरी दुनिया सबूत मांगेगी। आप सब किस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।